सर, मैं अंशिका जायसवाल ये जानना चाहती हूँ एंजाइना और एमआई में क्या डिफरेंस है और इसमें अंतर कैसे पता करें। आप ये जानना चाहती हैं कि एक मरीज अगर छाती में दर्द लेके आपके अस्पताल में आ रहा है, आप ड्यूटी पे हैं, आपने एक ईसीजी कर लिया, मरीज कह रहा है छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप कैसे उसको डायग्नोस करें जब तक आपके पास अगला सपोर्ट नहीं आ रहा है सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट या चिकित्सक का। तो आप कैसे समझे कि इसको एंजाइना हो रहा है या इसको हार्ट अटैक हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी कठिन सवाल भी है, क्योंकि ये समझना इसके लिए काफ़ी डिटेल्स हमको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करें कि मरीज जब ये दिक्कत बता रहा है तो मरीज किस एज ग्रुप का है। जनरली एंजाइना या हार्ट अटैक वाली बीमारी 50 साल से ऊपर के लोगों में पाई जाती है। यंग मेल फीमेल अगर आ रहा है 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 साल का, तो देखना होता है कि मरीज हो सकता है कि गैस की शिकायत कर रहा हो, एसिडिटी की शिकायत कर रहा हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, घबराहट हो, एंग्जाइटी हो, जिसके कारण वो ऐसा कह रहा हो। बहुत बार लोग कहते हैं भी छाती में दर्द हो रहा है, धड़कन हो रही है, कह के आते हैं। तो सबसे पहले तो वो वाला एंगल तुम रूल आउट कर लो बात करके 2 मिनट में। भैया कब से छाती में दर्द हो रहा है? सब हफ्ते भर से होता है। तो जैसे ही हो कि हफ्ते भर से होता है तो समझ लो कि चेस्ट पेन हफ्ते भर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो एक्यूट इवेंट है, 10-20 मिनट आधे 1-2 घंटे से हो सकती है। तो हफ्ते भर जिसने कहा वो रूल आउट कर दो। दूसरा कोई जब बाहर हैवी खा लेते हैं तब होने लगता है, तो भी समझ लो गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड बात है, ये भी तुमने रूल आउट कर दी। तीसरी चीज तुमने पूछी कि भाई कोई कार्डियक हिस्ट्री तो नहीं है, कोई आपको दवा तो नहीं चलती, कोई ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। कहते वो भी नहीं है, देखने से भी आदमी हट्टा कट्टा लग रहा है। तो मोटा मोटा तुमको समझ में आएगा कि भाई हार्ट अटैक होने की संभावना कम है। फिर भी कैसे क्लियर करोगे? तो क्लियर करने के लिए उसका एक ईसीजी करोगे। क्या करोगे? ईसीजी। आजकल जो अच्छी ईसीजी की मशीन्स हैं तो उनमें सेल्फ इंटरप्रिटेशन लिख करके आता है, यानी कि एक तो ईसीजी हमको देखने आना चाहिए और एक ईसीजी में 2 लाइनें 4 लाइनों का इंटरप्रिटेशन लिख के आता है। जो आजकल जितनी भी नई मशीनें आ रही हैं तो उसे मोटा मोटा तुमको पता लग जाता है कि ईसीजी में क्या निकला। उसमें एसटी एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो एंजाइना हो रहा है, अगर क्यूएफ की बात कर रहे हैं और एक्यूट एमआई लिख के आ रहे हैं तो एक्यूट एमआई हो रहा है। तो ये एक डॉक्टर की जरूरत यहाँ आपको पड़ने वाली है, जो आपको ये देख के बताने वाला है कि मैडम इसमें क्या करना है, हम लोग इसमें क्या डील करने वाले हैं। अगर हम लक्षणों की बात करते हैं और सोचते हैं कि जो इनका सवाल है कि फर्क क्या है, तो एंजाइना का मतलब है छाती में दर्द, जो मरीज तब बताता है जब वो कोई भारी काम करता है, जब वो सीढ़ी चढ़ता है, सर पे बोझ उठा के जाता है, दौड़ता है, चलता है, जॉगिंग करता है, बच्चे को गोदी में उठा के चलता है, 3-4 माले लाइट चली जाए तो सीढ़ी पे चढ़ के जाता है, तब अगर वो छाती में दर्द बताता है जो ऑन एक्सर्शन होता है और एट रेस्ट खत्म हो जाता है, तो उसको एंजाइना बोलेंगे। समझ गए? यस सर। कि भैया पार्क में टहलने जाते हैं, पहला चक्कर तो ठीक चलता है, दूसरे तीसरे चक्कर से हल्का हल्का मालूम होता है, चौथे पे तो बहुत तकलीफ होती है, 10 मिनट सुस्ता लेते हैं, फिर हो जाता है काम। दिस इज कॉल्ड एंजाइना। एमआई क्या हुआ? हार्ट अटैक क्या हुआ? तो एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। इसका मतलब है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त कोशिका के अंदर कोई ब्लड का क्लॉट, खून का तक्का जम गया, जिसके जमने के कारण आगे ब्लड जाना बंद हो गया। तो जैसे ही हार्ट में ब्लड जाना बंद हुआ तो हार्ट की ब्लड की सप्लाई कट हो गई, और कट होने से हार्ट की उस मसल को ब्लड, ऑक्सीजन, ताकत, न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया और वो मसल मरने लगी। जब हार्ट की मसल मरने लगेगी तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा होगी, बिल्कुल लगेगा कि कोई भाले से आपको बिल्कुल चुभोए दे रहा है, इतना कस के पेन होगा, थ्रॉबिंग पेन कहते हैं इसको, होगा आपको हार्ट में। और इस केस में एक ब्लड का टेस्ट कराना होगा, जो पॉजिटिव आएगा उस ब्लड के टेस्ट का नाम है ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई। तो ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई एक एंजाइम होती है। जब हार्ट के मसल की डेथ होती है तो ये ब्लड में एलिवेट होती है, पर इसको एलिवेट होने में 6-7 घंटे का समय लगता है। तो अगर पहला ट्रोपोनिन निगेटिव आए तो एक बार फिर 7-8 घंटे के बाद रिपीट कराना चाहिए। अगर दोनों निगेटिव आ रहे हैं तब आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे मरीज को उस समय जो दर्द हो रहा था उसमें उसको हार्ट अटैक नहीं था। अगर पॉजिटिव आता है तो आपको कहना होगा कि था। सीरियल ईसीजीज देखने होते हैं कि आपने एक ईसीजी किया, आपको लगा भी हाँ एक ईसीजी में तो एसटी चेंजेस दिख रहे हैं, तो अगर ऑनगोइंग हार्ट अटैक होगा तो वो एसटी चेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपने हार्ट अटैक के लिए अभी कुछ किया नहीं है। अगर एंजाइना होगा तो वो एसटी चेंजेस कम हो जाएंगे धीरे धीरे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हार्ट अटैक हमेशा एक्यूट होगा, उसमें शॉर्ट हिस्ट्री होगी, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा की। और एंजाइना रिकरेंट होगा, आदमी कहेगा साहब बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है।
हार्ट अटैक में क्या करना है। हार्ट अटैक में तुरंत उसको बड़े अस्पताल के लिए रवाना करना है। अगर आपके यहाँ कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है, जाते जाते मरीज को 3 दवाओं से लोड करना है, एस्पिरिन, क्लोपिड्रोग्रेल और एटोरवास्टैटिन। ये खून को पतला करती हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। इन दवाओं को दे करके लोडिंग डोज में आपको मरीज को बड़े अस्पताल, जहां पे कैथ लैब की सुविधा हो, जहां पे उसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो सके, वहां भेजने की कोशिश करनी है। यदि आपके पास ऐसा कोई अस्पताल नहीं है 10-20-50 किलोमीटर तक, या मरीज अनस्टेबल है, तो फिर आपके यहाँ जो कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन उपलब्ध है वो उसमें एक ऐसी दवा देंगे जो क्लॉट को डिसॉल्व करने की ताकत रखती है। उसको क्लॉट बस्टर कहा जाता है। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स, तो ऐसी कौन सी दवाएं होती हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये दवाएं अंदर जाती हैं, बड़ा आराम से क्लॉट को डिसॉल्व करती हैं। जैसे क्लॉट डिसॉल्व होता है, ब्लड का सर्कुलेशन रिजॉल्व हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन रिजॉल्व होता है तो हार्ट फिर चलने लगता है। पर ये सब चीजों का फायदा तब होता है जब हम हार्ट अटैक आने से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर ये सब काम कर लें। इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। किसी भी मसल को, किसी भी चीज को, किसी भी शरीर की, बॉडी की ऑर्गन को डेथ होने में काफी समय लगता है। तो हमारी होशियारी इसमें होगी कि मरीज के लक्षणों को इग्नोर ना करें और जो भी उसकी शिकायत है उसको प्रायोरिटी पे लेकर के अंत तक अपनी समझ से समझने की कोशिश करें, जिससे कि कम से कम हमारा ये कॉन्शियस क्लियर रहे कि जितना मुझे ज्ञान था, जितनी मुझे नॉलेज थी, मैंने अपने मरीज के लिए उतना किया। कॉल फॉर हेल्प, कार्डियोलॉजिस्ट को ईसीजी फोन पे भेजिए, ट्रॉप्टी की रिपोर्ट भेजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए। इससे मरीज को हम लोग जो बेस्ट है वो छोटे सेटअप में भी देने की कोशिश कर सकते हैं। समझे आप लोग? यस सर।